प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कुवैत दौरे पर गए। आज उनके इस टूर का आखिरी दिन था। पीएम मोदी का ये टूर कई लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। देखने वालों की नजर में ये दौरा हिस्टोरिक मोमेंट भी है। वजह है 43 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत यात्रा पर गए हैं और ये मुमकिन हुआ है कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा के न्योते की वजह से। हालांकि इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। तो ऐसे में हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कभी अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा कुवैत आज इतना आगे कैसे बढ़ गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 17,818 किलोमीटर में फैला 44 लाख की आबादी वाला ये छोटा सा देश तेल के खजाने से भरपूर है। कतर के बाद दूसरे नंबर पर कुवैत का नाम आता है। इस देश के लोगों का इनकम ऑफ सोर्स तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन है। ये देश अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट नॉर्थ अरेबियन गल्फ के मुहाने पर मौजूद। कुवैत साउथ और वेस्ट में सऊदी अरब, नॉर्थ और वेस्ट में इराक और ईस्ट में अरेबियन गल्फ से घिरा हुआ है। वक्त था 1919 से 1920 का। कुवैत और नजद के बीच जंग चल रही थी। दरअसल नजद इज द सेंट्रल रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी दौरान कुवैत ने सऊदी अरब के साथ हर तरह के व्यापार पर रोक लगा दी और यह सिलसिला 1923 से 1937 तक यूं ही चलता रहा। हालांकि 1937 ही वो आखिरी साल था जब इस बैन को हटा दिया गया। इसके बाद ही कुवैत जब अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था तभी यहां तेल की खोज शुरू हुई। ये वो दौर था जब यूए ब्रिटिश कुवैत ऑयल कंपनी ने कुवैत में ढेर सारा तेल ढूंढ निकाला था। अब कुवैत कुछ कर पाता कि उससे पहले ही यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। युद्ध के खत्म होने के बाद ही तेल निकाला गया, लेकिन तब तक 1952 आ चुका था और कुवैत पर्सियन गल्फ रीजन में तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। लेकिन 1946 से 1982 का दौर कुवैत के लिए स्वर्ण युग कहा गया। वजह थी उस दौर में ना सिर्फ कुवैत को तेल का खजाना मिला था बल्कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी भी इस देश को मिल चुकी थी। हालांकि 1961 में कुवैत की आज़ादी के बाद शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा वहां के शाह बने। इसके बाद कुवैत ने अपना संविधान तैयार किया जिसके तहत साल 1963 में वहां पहली बार संसदीय चुनाव हुए। पर्सियन गल्फ में कुवैत पहला अरब देश था जिसने संविधान और संसद की स्थापना की थी और 1960 से 1970 के बीच ये सबसे विकसित देश बन गया। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कुवैत की तरक्की के पीछे तेल की हिस्सेदारी बड़ी वजह रही है। और अगर आपको याद हो तो कुवैत सरकार ने 2017 में एक नई स्कीम कुवैत विजन 2035 को लेकर बात की थी। यह इनिशिएटिव कुवैत के डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और जानते हैं, इसी देश की करेंसी है जिसे सबसे महंगी करेंसी कहा जाता है। जी हां, कुवैती दीनार। क्योंकि यह देश क्रूड ऑयल का लगभग 104 बिलियन बैरल स्टॉक करता है जो दुनिया के ऑयल रिजर्व का 8% है। यही नहीं, कुवैत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के मुताबिक 2022 में कुवैत की जीडीपी 18,280 करोड़ यूएस डॉलर थी जो कि 2021 के मुकाबले 5.85% ज्यादा थी और यह मुमकिन हो सका तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुवैती दीनार सबसे ज्यादा महंगी है तो इसकी वजह इसका इतिहास है। दरअसल जब कुवैत आजाद हुआ तो ये 1961 का दौर था। उस वक्त कुवैती दीनार बैंक नोट जारी किए गए। इसके बाद दीनार के 2 और सेट जारी किए गए और फिर लॉन्च हुई करेंसी की तीसरी सीरीज साल 1980 में। लेकिन 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो इराकी सरकार ने पूरे क्षेत्र में इराकी दीनार को आधिकारिक करेंसी की मान्यता दे दी और कुवैत पर कब्जा करने वाली इराकी फोर्सेज ने काफी ज्यादा कुवैती दीनार लूट लिए। लेकिन जब कुवैत इराक के चंगुल से आजाद हुआ तो 1991 में इसने अपनी करेंसी फिर से बदल दी। 1994 में इसमें सुरक्षा के नए फीचर्स को जोड़ा गया। 2014 में
कुवैत ने नई करेंसी शुरू की जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि जिसे ब्लाइंड लोग भी छूकर पहचान सके। आज कुवैत वो देश है जिसे राह तो अंग्रेजों ने दिखाई, लेकिन उन्हें ही पीछे छोड़कर यह देश आज काफी तरक्की कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने खाड़ी देशों का रुख तेल के लिए ही किया था, यानी अगर अंग्रेज खाड़ी यानी गल्फ कंट्रीज की खोज नहीं करते तो आज शायद इन देशों का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और यही वजह है कि कुवैत जैसे देश अपने संसाधन के बल पर आगे बढ़ते गए और अंग्रेजों की कमर तोड़ते चले गए। आज जहां कुवैत के लगभग सभी घरों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है, वहीं ब्रिटेन में यह करीब 97% घरों तक ही पहुंच पाया है। और यही चीज कुवैत की तरक्की को बताती है। और अब एक नया सफर भारत के साथ भी शुरू होने वाला है। तो ये थी कहानी कुवैत की। आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।